हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम LIC AAO के लिए क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो, हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए और हम कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम हॉल में जा सकें और एग्ज़ाम लिख सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम स्ट्रेटेजी देख लें। अब हमारा ये 2-3 फेजेस में होगा वैसे तो। एक तो प्रीलिम्स, एक मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी प्री और मेंस को लेके चलना है। इंटरव्यू का क्या है, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर सकते हैं, तो उसकी टेंशन आपको अभी इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, अभी आप प्री के लिए क्या कर सकते हैं, डेली मॉक लगाइए, डेली 2 मॉक लगाइए। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली 2 मॉक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेली 1 मॉक तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, और प्री के साथ साथ आपको मेंस को भी अभी से लेके चलना होगा। मेंस में क्या है, इसके मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। मेंस में जो है इंश्योरेंस ऐड हो जाता है, एक मैथ और एक रीजनिंग और एक करंट अफेयर्स तो सेम ही रहता है। ये 3 सब्जेक्ट तो हमारे सेम है, जैसे बैंकिंग में होते हैं वैसे ही इसमें होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक इंश्योरेंस नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। तो मैथ और रीजनिंग जो आप कर रहे हो बाकी सब्जेक्ट मतलब बाकी एग्ज़ाम्स के लिए जो आपने पढ़ा है मेंस के लिए, वो इनफ है। मतलब अगर आपने SBI क्लर्क तक का भी पढ़ा है तो वो इनफ है। मतलब इतना ज़्यादा टफ लेवल नहीं आएगा कि आपको IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। इजी ही लेवल आता है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग में जो आप डेली कर रहे हो आप वो बस कंटिन्यू रखें। इसके अलावा करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस, इन 2 सब्जेक्ट्स पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस, अगर कोई बैंकिंग का स्टूडेंट है जिसने इंश्योरेंस पढ़ा ही नहीं है तो वो क्या करिए, अभी से इंश्योरेंस की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मतलब अगर आप बाद में इंश्योरेंस पढ़ने जाएंगे तो इंश्योरेंस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप इंश्योरेंस की क्लासेस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इंश्योरेंस की क्लासेस के लिए एक मैं आपको फ्री सोर्स बता देती हूँ। इंश्योरेंस की क्लासेस के लिए एक संदीप सर हैं। वैसे तो वो क्वांट्स पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने LIC में काम कर रखा है, तो उनको इसके बारे में नॉलेज है, तो वो इंश्योरेंस की क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी साल कर रहे हैं, वो सिर्फ हर साल नहीं करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं खुद भी उनकी क्लासेस देखी है मैंने, काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो आप बिल्कुल इंश्योरेंस उनसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस की क्लासेस आपकी वहाँ से हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई पेड सोर्स नहीं है तो आप फ्री यूट्यूब पे संदीप सर हैं, संदीप क्वांट्स के लिए हैं, उनसे क्या है आप बिल्कुल सारी क्लासेस कर सकते हैं। अब तक वो शायद 13-14 क्लास ले भी चुके हैं, तो आप वो स्टार्टिंग से देखिए, आपकी इंश्योरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये प्री के एग्ज़ाम से पहले ही कर लेना। प्री का एग्ज़ाम आई थिंक 3 अक्टूबर को लगा हुआ है, इसका प्री का 3 अक्टूबर को है, तो अभी आपके पास टाइम है काफ़ी। जितना भी आपके पास टाइम है उसमें आप अपने इंश्योरेंस को निपटा लीजिए। उसके बाद इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, वो आपका 2-3 दिन में हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट में सर भी करा देंगे। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप तैयारी कर ही रहे होंगे। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने तैयारी अब तक स्टार्ट नहीं की है तो कर दीजिए। लास्ट के 4 मंथ तो करने ही करने हैं, और अगर आपको सेफ़ जोन में रहना है तो आपको 6 मंथ करने पड़ेंगे। अगर आप बाद में शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 4 कर लो, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो आप 6 महीने आराम से कर सकते हैं। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आप बिल्कुल सेफ़ जोन में रहेंगे। ठीक है, और प्री के लिए आपको 2 मॉक तो डेली लगाने ही हैं। प्री में वैसे मैं बता देती हूँ, प्री में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश क्या होता है, इसमें क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मैं जनरल की बात करूँ तो 30 नंबर का पेपर होता है, 30 में से आपको सिर्फ 10 लेके आने हैं। अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो। उसके बाद बच गया मैथ और रीजनिंग, ये 35 नंबर का पेपर होएगा। इन दोनों को मिला के टोटल 70 नंबर का हो गया। 70 में से आप यूँ लगा लीजिए आपको 60 तो लाने ही लाने हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके 70 में से 60 नंबर आ रहे हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और वैसे भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। आप ये पॉजिटिव बात ही है, अगर आप क्वेश्चन करके भी आ रहे हो, अगर बाई चांस वो आपको गलत भी हो जाता है तो आपको ये डर नहीं होगा कि भाई जो मैं करके आया था उसमें से भी मेरे नंबर कट जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो इसीलिए आप
पूरी कोशिश करिए कि जो आपके मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें भी आपके 55 प्लस या फिर 60 प्लस ही मार्क्स आएँ, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप इतने हाई लेवल के मॉक मत लगाइएगा कि भाई आप लगा रहे हैं SBI PO के और आपसे वो बन ही रहे हैं, उसमें आपके 30-40 नंबर आ रहे हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही डाउन जा रहा है। इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई प्लेटफॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। टेस्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक पे आपको बिल्कुल जो एग्ज़ाम रेलिवेंट टेक्स्ट बुक पे आपको बिल्कुल एग्ज़ाम रेलिवेंट मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का ख़रीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल, मैंने भी इसका टेस्ट दे के देखा था तो मेरे अच्छे ही नंबर आए थे। तो ठीक है, आप टेक्स्ट बुक बिल्कुल लगा सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैंने अड्डा का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मैं उससे लगाऊंगी, लेकिन अड्डा वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा डिफ़िकल्ट डाल रखा है। वो डिफ़िकल्ट भी इसीलिए डाल रखा है ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर। तो हो सकता है, क्या पता हमारी शिफ्ट डिफ़िकल्ट भी आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्या पता हमारी ईज़ी भी आ जाए। तो ईज़ी आएगी तो उसमें से नंबर घटेंगे और मुश्किल आएगी तो उसमें से नंबर बढ़ जाएंगे हमारे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना करिए। और अगर आपकी बाकी भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि अभी SBI का तो हो गया मेंस, अभी IBPS PO मेंस भी रहता है, आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी आप साथ में लेके चलते रहिए। 3 घंटे 4 घंटे उसको भी अपने देते रहिए, ठीक है। LIC के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, आप इतना कर लीजिए, बहुत है, मोर देन इनफ है। आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो वैकेंसी तो कम ही आती है हर साल, सेम ही वैकेंसी है जितनी पिछले साल थी, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी मेहनत करती रहिए। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल भी ज़रूरी मिलेगा, इस एग्ज़ाम में नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में, लेकिन सिलेक्शन तो आपका पक्का ही है अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।